5 राज्यों के चुनाव खत्म होने के बाद एक बार फिर बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। भारत में मध्य 2014 के बाद अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोल के दाम 1 मार्च को $102 प्रति बैरल तक पहुंच गए हैं, जिसके कारण इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनियों के लगभग 2.5 रुपए प्रति प्रॉफिट से हटकर 5.7 प्रति लीटर रुपए का घाटा उठाना पड़ रहा है। अभी वर्तमान समय में पेट्रोल डीजल के रेट इन 3 शहरों में इस प्रकार हैं। सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली की तो मौजूदा समय में दिल्ली के ताज़ा पेट्रोल के रेट 95.45, वहीं डीजल 86.71 है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 95 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल तो डीजल 86 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 109.13 और डीजल 94.13 रुपए है। ऐसे में आशंका यह लगाई जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय दाम बढ़ने के कारण जो कंपनियों को घाटा हो रहा है, भरपाई करने के लिए यूपी विधानसभा के बाद 9 रुपए बढ़ सकते हैं या 10% बढ़ सकते हैं। ये जानकारी ऑयल मिनिस्ट्री के पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के अनुसार मिली है। इस कीमत को बढ़ाने से 100 प्रति बैरल डॉलर कीमत को पूरा करेगी। यह कीमत पिछले साल नवंबर की शुरुआत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ठंड के समय कच्चे तेल की भारतीय बास्केट के औसतन $81.5 प्रति बैरल मूल्य की तुलना में है। अंतर्राष्ट्रीय कीमत बढ़ने के कारण भारत में पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन अब वर्तमान समय में यूक्रेन और रूस का युद्ध लगातार जारी है, जिसके खामियाजे हमें देश के अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव में देखने को मिलेंगे, जिसके कारण कई संगठन और देश रूस पर आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंध लगा रहे हैं। आपको बताते चलें कि रूस की पूरी दुनिया में पेट्रोल निर्यात करने में 10% हिस्सा है। अब रूस पर कई प्रतिबंध लग रहे हैं, तो जिसका प्रभाव दुनिया के कई अन्य देशों पर भी पड़ेगा। हो सकता है कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़े। रूस पूरी दुनिया का कुल पेट्रोल डीजल का 10% हिस्सा निर्यात करता है और भारत अपनी ज़रूरत का 1% हिस्सा, जो कि वर्ष 2021 में 43.4 हजार बैरल प्रतिदिन रूस से लिया था। वैसे तो देखा जाए वह रूस से कम मात्रा में ही पेट्रोल डीजल लेता है और अपनी ज़रूरत का 85% हिस्सा अन्य देशों से लेता है। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया के बाकी खबरों के लिए देखते रहें देशहित न्यूज़।